हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से और प्यार एंड सपोर्ट से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप सबको ही पता है कि सावन आने वाला है नेक्स्ट 2 दिनों में। कल का दिन छोड़ के फ्राइडे से सावन स्टार्ट है। तो आज की ये वीडियो, अगर आप बिगनर्स हैं, आपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है, आपको इस बारे में नहीं पता है कि इस सीजन में क्या चीजें सेल होती हैं, क्या नहीं सेल होती हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर से जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो रहने वाला है सावन स्पेशल, जो कि बहुत ही मतलब काम का वीडियो रहने वाला है आप सबके लिए। अगर आप बिगनर्स हैं, न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है या ओपन करने का सोच रहे हैं, तो देर मत करिए, फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी बैक टू बैक कुछ ना कुछ फंक्शन या प्रोग्राम फेस्टिवल चलते ही रहेंगे, तो शॉप का काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। आज की वीडियो बिल्कुल अलग तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कि क्या मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो। क्योंकि अगर आप कई सालों से शॉप कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि क्या क्या चीजें बिकती हैं। आई थिंक आपने अब तक अपने शॉप का स्टॉक मेंटेन भी कर लिया होगा। लेकिन अगर बिगनर्स है तो हो सकता है कि आप डर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अभी हम अपना एरिया देखेंगे, बाद में अगर आपको पछताना पड़े, उससे अच्छा है कि आप अभी मेरी ये वीडियो देखें और उससे फुल नॉलेज लें। उसके साथ साथ अपनी शॉप की वैरायटी और क्वांटिटी को मेंटेन करें, जिससे कि आपको सावन लगने के 2-4 दिन बाद पछताना ना पड़े। क्योंकि जिस दिन से सावन लगेगा उस दिन से महिलाओं की ऐसी भीड़ और कतार लगेगी, जैसे भोलेनाथ के दरबार पे लगती है, वैसे ही कॉस्मेटिक शॉप या बैंगल्स की शॉप में महिलाओं की कतार लगती है। लाइन टू लाइन लोग सामान लेना पसंद करते हैं। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है, अभी आप समय है आपके पास 2 दिन का, आज कल का और परसों का 2 दिन का आपके पास समय है। वैसे तो जब ये वीडियो जाएगी आपके पास 1 ही दिन का समय बचेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं 1 दिन में भी, क्योंकि 1 दिन में कोई लेट नहीं होता। जब तक मेरी वीडियो जाएगी उसके बाद भी अगर आप नहीं लाए हैं तो जरूर से जरूर ये सारे सामान लेके आइएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने अपना जो पुराना स्टॉक था, मतलब डेड स्टॉक जिसे आप सब बोलते हैं, वो और न्यू स्टॉक को कैसे मिक्स मैच किया है, जिससे कि शॉप में कस्टमर को सामान पुराना भी ना लगे और सामान अच्छे से सेल हो जाए। आप लोगों को मैं एक बात जरूर बता देना चाहती हूँ कि सावन तो फ्राइडे से स्टार्ट है, मतलब शुक्रवार से, परसों से स्टार्ट है। लेकिन हमारे यहाँ अगर 100% लोग हैं तो 25% ऐसे हैं जिन्होंने सावन की शॉपिंग कर ली है। क्योंकि अभी जो 2-4 दिनों से आ रहे थे हमारे यहाँ कस्टमर, सारा जो भी चीज ले रहे थे लगभग सावन के अकॉर्डिंग ही ले रहे थे। और आप भी मेरे हाथों को देख के समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ पे सावन तो लग गया है। तो हमने भी ग्रीन ग्रीन चूड़ियां पहन ली हैं। और ये चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि अगर आप महिला हैं और आप शॉप चलाती हैं, अपनी शॉप में जो चीजें आप ज्यादा सेल करती हैं, सेल करना चाहती हैं, वो चीजें आप अगर खुद से वेयर करके रखेंगी अपने हाथों पे, अपने जैसे कि नेल पेंट लगा के रखेंगी, चूड़ियां पहन के रखेंगी, बिंदी लगा के रखेंगी, ये सब मेहंदी लगा के रखेंगी, अगर आप ये सब चीजें लगा के रखेंगी अच्छे तरीके से, तो कस्टमर जब नहीं लेने आएंगे कोई दूसरी भी चीज और आपके हाथों में देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें लगेगा कि ये पहने हैं, अच्छा लग रहा है, तो मेरे पे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी ये पहनना ही चाहिए। तो इसलिए आप भी वो चीजें वेयर करिएगा। और जो चीजें आपकी शॉप पे नहीं निकल रही हो, सबसे पहले आप उन चीजों को वेयर करिएगा, जिससे कि एक एक जोड़ी आप वेयर करेंगे। वेयर करा हुआ तो आप सेल नहीं करेंगे, वैसे भी सुहाग की चीजें सेल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो चीजें आपकी आप में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि कुछ पुरानी चीजें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो मेरी पहले निकल जाएं, रेडी स्टॉक है आपका, तो आप वही चीजें पहनिए। भले ही वो आपका पहले का रखा हुआ माल है, लेकिन आप वही चीजें पहनिए जो चीज आप चाहते हैं कि आपकी शॉप में ज्यादा सेल हो। क्योंकि कस्टमर को क्या होता है, उन्हें देख देख के होता है, लोगों को देख के, जो लोगों को देखते हैं करते हुए वही करने की उनकी आदत होती है। और अगर एक आप शॉपकीपर हैं, आपके पास बहुत वैरायटी का सामान है और आपने जो पहन रखा है, उन्हें ये लगेगा कि इनके पास इतनी वैरायटी का सामान होने के बाद भी इन्होंने ये पहना है, इसका मतलब है ये ट्रेंडिंग में है और ये ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो भी वैसी ही चीजें मांगेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ मोस्टली कस्टमर ऐसा ही करते हैं कि जो वाली चूड़ियां तुमने पहनी है, जो आपने पहनी है, तुमने पहनी है, जो भी बोलते हैं जिस भी लैंग्वेज में, वही वाली हमको भी दे दीजिए। ये जो कड़े आपने पहने, ये वाले कड़े हैं, यही वाले दे दीजिए। ये जो नेल पेंट आपने लगाई है, ये वाले हैं, यही वाले दे दीजिए। ये मैंने बहुत नोटिस किया है और मैं ऐसा हर साल करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे अपनी शॉप को लगा दिया
दिया है सामान के हिसाब से। वैसे बहुत ज्यादा मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि जब सामान आधा खत्म हो जाता है उसके बाद मैं सारी चूड़ियों का कलेक्शन अपना काउंटर पे लगा देती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन में हमारे यहाँ हर महिलाएं नई चूड़ियां ही पहनती हैं, तो उसमें मैं सारा कलेक्शन शेयर लगा देती हूँ। लेकिन अभी सिर्फ मैंने ग्रीन का लगाया है, क्योंकि अभी सामान स्टार्ट होगा तो लोग डेली यूज के लिए ग्रीन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्याओं से। जैसे कहते हैं हर एक पूजा पाठ में कन्याओं का नाम सबसे पहले लेना चाहिए, वैसे मैं स्टार्ट करती हूँ कन्याओं से। अगर आपने नहीं रखा है तो ऐसे आप 10-10 रुपए सेल वाली, बाकी अगर आपके एरिया में महंगी बिकती है तो आप महंगी चीजें भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों का ज्यादा महंगा आइटम नहीं बिकता है, तो 10-10 रुपए सेल वाली बच्चों की चूड़ियां आप जरूर लाइए, क्योंकि जब मम्मियां लेने आती हैं और बच्चे साथ में होते हैं। बाकी आप बच्चों का अपने एरिया के अकॉर्डिंग ला सकते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपके यहाँ सेल होती हो। मेरे यहाँ ज्यादातर बच्चों का सामान 10 रुपए वाला सेल होता है, और ये छोटी बच्चियों में आती है, बड़ी बच्चियों में 10 रुपए वाले में नहीं आता है। तो अभी मैं बड़े बच्चों का नहीं ला पाई हूँ, इसलिए वो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। वैसे तो मतलब कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जो छोटे साइज में है, उन्हें मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से डेकोरेट करूं और छोटी बच्चियों के लिए उनका एक पैकेज बना सकूं, जो कि मैं उन्हें इजिली सेल कर पाऊं। तो ये आपने देख लिया, ये आप जरूर रखिएगा। अब वैसे ये इन बॉक्सों में नहीं आता है, इसमें मैंने रखा है जिससे कि गंदी भी ना हो और सेलिंग भी अच्छी हो। इनको आप टॉप पे काउंटर पे लगा के रखिएगा, जो कि बहुत अच्छी सेल होंगी। उसके बाद सबसे कम रेंज में मैं एक लेके आई हूँ, 20 रुपीज का कड़ा है, 4 पीस का पेयर 20 रुपीज का मिलता है, और ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन में है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक पीस है, क्योंकि गांव में देखिए मेरी शॉप है गांव में महिलाएं क्या करती हैं, जैसे गोबर वगैरह का काम करना होता है, तो उन सब में क्या होता है, फैंसी कड़ों में गंदगी भर जाती है, फिर वो साफ नहीं होते, तो वो ऐसे कड़े पहनना पसंद करती हैं। अब मुझे एक्सपीरियंस है कि मेरे यहाँ कुछ लेडीजें ऐसे कड़े लेती हैं, तो मैं ये वाले भी ले आई हूँ। ये बहुत ही कम रेट के, आप समझ लीजिए 20 रुपीज में क्या ही बिकता है। ये प्लास्टिक में है, सीप में नहीं है। 20 रुपीज का सेल होता है, लेकिन काफी अच्छा सेल होता है। उसके बाद फिर मैं इस बॉक्स की अगर बात करूं तो इसमें मेरा आप ये मान के चलिए 80% जो हमारा जो कड़े लगे हुए मेरे, वो डेड स्टॉक है मेरा, मतलब कि पिछले साल का बचा हुआ है। 80% मेरा जो इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने 20% क्या किया है, न्यू मिक्स कर दिया है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया। जैसे कि ये सारी चीजें मेरी 4-4 पीस के रैपर में थी, तो रैपर क्या होता है कि चाहे आप जितना ही बंद बॉक्स में रखें, लेकिन वो पुराना लगने लगता है, तो उसको आप रखने का और लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो इसमें मैंने क्या किया है, इस वाले बॉक्स में मैंने 50 रुपीज सेल में लगा दिए हैं। इसमें सारे ही कड़े 50 रुपीज के हैं। आप चाहे फिर सीप वाले लीजिए, कांच वाले लीजिए, प्लास्टिक वाले लीजिए, मेटल वाले लीजिए, या फिर ऐसे लीजिए। देखिए ये तो इस टाइम नहीं सेल होंगे, ये जो मेरा मैरून कलर का लगा हुआ है ये मेरा हमेशा रेगुलर सेल होने वाला है, और हमारे यहाँ ये कड़े काफी अच्छे सेल होते हैं। इसमें आप ये कड़ा देख सकते हैं, ये वाला मैंने वेयर भी कर रखा है, और ये बहुत ही अच्छा होता है। 50 का 4 हमारे यहाँ बिकता है, मेटल में होता है, कुछ भी इसका खराब नहीं होता है। जब अगर महिलाएं उसके चूल्हे के बर्तन वगैरह धुलती हैं मिट्टी से, तो उससे इसका हल्का सा कलर थोड़े काफी दिनों बाद जाता है, बाकी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। अब इसमें ये वाला साइज देख रहे हैं आप, ये मेरा डेड स्टॉक है, पहले का सामान है, ये मेरा न्यू है। तो क्या किया है मैंने, न्यू को और डेड को एक ही बॉक्स में लगा दिया है। तो इसमें देखिएगा कुछ लोगों को ये पसंद आ जाएगा और कुछ लोगों को ये पसंद आ जाएगा। इसमें क्या है, मेरे पास बड़े साइज हैं और इसमें छोटे साइज थे, तो इसमें मैं बड़ा साइज ले आई हूँ। अब ये मेरा दोनों मिक्स मैच होके बिक जाएगा। ये भी मेरा डेड स्टॉक है, इसमें जो लगा है ये भी डेड स्टॉक है। इसका भी एक पेयर मैंने अभी सेल किया हुआ है वीडियो बनाने से पहले, जो कि मेरा डेड स्टॉक का था, सिंगल पेयर ही बचा था, तो मैंने बताया इसको मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद इस बॉक्स की बात करें तो ये भी मेरा डेड स्टॉक है, ये मेरा पिछले साल का बचा हुआ है। इसमें भी बहुत ज्यादा चूड़ियां ले आई थी। तो इसमें क्या होता है कि एक साल आप पैसा ज्यादा लगाते हैं तो दूसरे साल आपको कम लगा के ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, बस आपको सामान को बेचने का तरीका आना चाहिए। तो ये तो अभी वैसे ज्यादा कोई नहीं लेगा, लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं। जैसे प्लेन चूड़ियां हैं, उनमें अगर बीच बीच में आप ये डाल देंगे तो बहुत खूबसूरत सा सेट बन जाता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, रक्षाबंधन में भी ग्रीन का सेट ही बना के पहनते हैं, और मोस्टली महिलाएं क्या करती हैं, ग्रीन ही साड़ियां लेना पसंद करती हैं। तो ये भी मैंने काउंटर पे डिस्प्ले कर दिया है, और ये भी मेरा ठीक से बिक जाएगा। इस रो का मेरा बिक गया था, तो ये मेरे जो नॉर्मल कड़े हैं तो इनको भी मैं सेल में ही निकाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसको इसमें लगा दिया है। फिर उसके बाद आते हैं इस बॉक्स में। इस बॉक्स में भी मेरा पूरा डेड स्टॉक ही था ग्रीन का। तो जैसे जैसे इसमें का साइज खत्म हुआ तो मैंने ये कलर लगा दिया,
और इसमें का खत्म हुआ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसमें का खत्म हुआ तो मैंने इसमें ब्लू प्लेन डाल दी, और इसमें मैंने ये गोल्डन पक्की वाली चूड़ियाँ डाल दी हैं जो कि डेली यूज में भी बिल्कुल खराब नहीं होती। तो बहुत लोग ग्रीन चूड़ियों में इनको भी मिक्स मैच करके पहनते हैं। तो इसी तरीके से आप करिए और आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा और चलेगा भी बहुत अच्छा। आप इन सब चीजों को डिस्प्ले करिए शॉप पे बहुत अच्छे से। उसके बाद मेरा जो ये आप बॉक्स देख सकते हैं, आप ये देखिए, इसमें भी आप जो देख रहे हैं ये मेरा डेली स्टॉक है, लेकिन इसको मैंने क्या किया है, इसमें मैंने पॉलीथीन हटा दी। ये मैं न्यू लेके आई थी, बहुत लोग रेड लगाना पसंद करते हैं, ये इसमें मैंने न्यू लगा दिया है, ये न्यू है। और बाकी ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये मेरा पिछले साल का बचा हुआ है। सबकी पॉलीथीन हटा दिया मैंने। 40 रुपए का जो मतलब आप ऐसे लगाइएगा जैसे एक बॉक्स मैंने 50 का लगा दिया और दूसरा ये 40 का लगा दिया, और इसमें सारे साइज हैं, इसमें भी सारे साइज हैं, और ये 20 रुपए का है, इसमें भी सारे साइज हैं। आप ऐसे करिएगा कि मतलब सेक्शन डिवाइड कर दीजिएगा, चाहे कार्डबोर्ड के डब्बे में या प्लास्टिक के, ये सारे डब्बे ऑनलाइन मिलते हैं, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से आपके चूड़ी कंगन सेफ रहते हैं। उसके बाद इस तरीके से आप मल्टी सेट वगैरह भी बना के रख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे मल्टी कलर पहनना पसंद करते हैं। ये मैच हो गया, अभी एक लोग इसमें से चूड़ियां ले गई हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। तो आप ये इस तरीके से भी बना के सेट रखेंगे तो लोग अट्रैक्टिव होते हैं। और कुछ लोग इस तरीके से पहनना पसंद करते हैं, रेड ग्रीन मिक्स करके, गांव वगैरह में ऐसे ही ज्यादा चलता है। तो इस तरीके का भी आप एक दो, मतलब बहुत ज्यादा मत फैलाइए, क्योंकि 1 महीने का सामान है, आप बहुत ज्यादा फैला के रख देंगे तो सारा सामान आपका गंदा हो जाएगा। और ये वाले जो हैं ये सारे बॉक्स वाले हैं, इनमें ऊपर से कवर होता है तो गंदे भी नहीं होते और कस्टमर को दिख जाते हैं और सेल भी हो जाते हैं। मेरा आप मान के चलिए 50% जो डेड स्टॉक था वो निकल चुका है। अब उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कुछ और चीज, जैसे कि इस तरीके में मेरे पास मेटल में वैसे तो सारे ही कलर अवेलेबल थे, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक और ट्रेंडिंग कलर लगे तो ये मैं ले आई हूँ। बहुत लोग जिससे साड़ियाँ वगैरह हैवी में लेते हैं तो फिर वो मेटल ही लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि मेटल अच्छा चलता है और अच्छा लगता है। इसमें अच्छे खासे बैंगल्स लगा के आप ग्रीन चूड़ा बना के भी सेल कर सकती हैं। इसमें आप सारे ही रखिए, जैसे कि ये पत्ती ग्रीन हो गया, ये साइनर वाला हो गया, ये पैरेट ग्रीन हो गया, ये मेहंदी ग्रीन हो गया, और ये वेलवेट में डार्क मेहंदी ग्रीन हो गया। तो आप इसी तरीके से बनाइए। मैं बहुत सारे बॉक्सेस लाई हूँ, लेकिन एक एक चीज आपको दिखा पाना सैंपल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोगों को वैरायटी कैसे मेंटेन करनी है। उसके बाद 3 बॉक्स में ये लेके आई हूँ। इधर आपको मेरा जो सामान दिख रहा है सारा न्यू है। ये 3 बॉक्स में लेके आई हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये है सीप वाले कड़े और ये है नॉर्मल सीप वाले कड़े। इसमें स्टोन कम है लेकिन ये महंगा है, और इसमें स्टोन ज्यादा है लेकिन ये सस्ता है, तो क्वालिटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब मैं इनको कुछ मिक्स मैच करके अपने पुराने स्टॉक में मिक्स कर दूंगी तो हमारा काफी अच्छे से सेल हो जाएगा। उसके बाद एक ये मैं लेके आई हूँ, डिजाइन आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक ये है मेहंदी कलर की चूड़ी, और ये भी मेरा डेली स्टॉक ही है, लेकिन इसमें अभी मैंने 2 से 3 डिब्बियां सेल कर दी, और बहुत ज्यादा नहीं था मेरे पास, 10 दर्जन के अप्रॉक्स था, तो 6 दर्जन तो मेरा सेल ही हो गया है, 2 ही 3 दर्जन मेरा बचा हुआ है। बहुत लोग सोच रहे हैं ना कि ग्रीन ग्रीन सब लोग पहनेंगे, चलो हम ये पहनते हैं, तो ये भी आपका सेल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस तरीके की चूड़ियां जरूर से जरूर रखिएगा, गांव में हो शहर में हो चाहे जहां हो, आप जरूर रखिएगा। एक ये देखिए, ये काफी खूबसूरत सी चूड़ियां है, ये पक्की चूड़ियां होती हैं। इनको आप कैसे भी काम करिए, वॉश करिए, कुछ भी करिए, इसमें कुछ भी खराब नहीं होता है, बहुत अच्छी चूड़ियां होती हैं ये। तो इसमें आप क्या करिएगा कि जैसे ग्रीन लाइन है इस डिजाइन का, तो आप इसी डिजाइन का रेड भी लाइएगा थोड़ा सा। तो ग्रीन क्या है, आपका अगर कोई सिंगल कलर लेगा तो सामान में सेल हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, कलर मिक्स कर करके पहनते हैं। गांव में थोड़ा सा ज्यादा चुनिया पहनी जाती हैं, तो 2-2 दर्जन मिक्स कर लेते हैं। जैसे बीच बीच में ऐसे मान लीजिए आपको, मैंने इसका रेड यहाँ पे काउंटर पे नहीं रखा है, तो ऐसे ऐसे करके मिक्स करके भी बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो 1-2 डिजाइन आप ऐसी रखिएगा जिसमें कि रेड और ग्रीन दोनों रखिएगा, तो जो लोग मिक्स करके पहनते हैं उनका भी काम चल जाएगा। तो मैं इसमें का रेड भी लेके आई हूँ, लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया सारा फैला दूं उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार कस्टमर भी आते हैं। जल्दी जल्दी से मैं ये वीडियो शूट करके और यह सारा सामान मैं इसकी जगह पे व्यवस्थित कर दूंगी। एक डिजाइन मैंने आपको ये दिखा दी, और दूसरी डिजाइन एक ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत सी डिजाइन है। इसमें जो मैंने आपको मेहंदी कलर दिखाया था ये वाला, इसी का ये ग्रीन कलर है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हो गए, जिसको जो चाहिए होगा वो ले सकता है। इसमें साइजेस आपको कैसे लाना है, 2-2 के और 2-8 के कम लाना है, 2-6 और 2-4 के ज्यादा लाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, 2-6 और 2-4 सबसे ज्यादा बिकने वाला साइज है, 2-2 और 2-8 कम बिकता है। उसके बाद एक प्लेन ग्रीन चूड़ी ये वाली बिकती है, जो कि हमेशा सदाबहार होती है, डार्क ग्रीन, काया ग्रीन, जैसे भी आप चाहें बोल सकते हैं, और गोल में होती है, बिल्कुल सिंपल में। और एक ग्रीन चूड़ी ये वाली होती है,
तो अब सबकी पसंद अलग अलग होती है। देखिए ये ग्रीन चूड़ी अलग है और ये ग्रीन चूड़ी अलग है। मैंने जो वेयर कर रखी है वो ये वाली है। ये शाइनर वाली चूड़ियां होती है और ये सिंपल होती हैं। रेट एक ही होता है लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो जैसे कि आप ये पहन ज्यादा सेल करना चाहते हैं, आपके पास इसका स्टॉक ज्यादा है तो आप ये पहन के रखिए, और अगर आपके पास इसका स्टॉक ज्यादा है, ये ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो आप ये पहन के रखिए। ये बहुत काम करता है। और आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का जमाना है, जो लोग वहां देखते हैं वही पहनना पसंद करते हैं। तो ये वाली चूड़ियां इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत अच्छे से चलती हैं, क्योंकि इसमें अगर हम कुछ सेट वगैरह बनाते हैं तो काफी हाईलाइट होके आता है। तो ये वाला भी आप रखिए। और साथ साथ में ये मैंने गोल्डन कलर की चूड़ियां रखी हुई हैं, जो कि बहुत ही मतलब इतना ज्यादा अच्छी हैं कि आप इनको कैसे भी पहनिए, किसी भी तरीके से डेली यूज में पहनिए, आने जाने में पहनिए, हर तरीके से आप पहन सकते हैं। तो बहुत लोग सिंपल सा नहीं पहनते हैं, तो इस तरीके से मिक्स करके भी वो पहन लेते हैं। तो ये भी अच्छा लगता है। एक एक दो दो जैसे भी वो चाहें। ये साइज अलग अलग है इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी काफी अच्छा सेल हो जाता है। तो इस तरीके के आप जो ग्रीन में मैच कर सके वैसा ऑप्शन जरूर रखिएगा। एक तो ग्रीन में रेड बहुत अच्छे से मैच होता है और एक गोल्डन अच्छे से मैच होता है। दूसरा ग्रीन में येलो बहुत अच्छे से मैच होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा सेल होता है। तो ऐसे करके आप ग्रीन में येलो लगा के भी सेल कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसे पहनना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग इसी के बीच बीच में रेड भी डलवा लेते हैं। तो ये ऑप्शनल जो प्लेन चूड़ियां हैं ये आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर ये आपकी बच भी जाएंगी तो ये ऑफ सीजन भी मल्टी का जो सेट बनता है उसमें यूज आ जाती है। तो इसी तरीके से रखिएगा। उसके बाद महावर भी आप अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग भले ही ना लगाएं लेकिन सावन लगते ही लोगों के पैरों से महावर नहीं छूटता। तो ये सूखा वाला है और गीला वाला मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद मेरे पास 10 रुपीज सेल वाली नेल पेंट ग्रीन अवेलेबल थी, पहले से डेड स्टॉक था मेरा वो। तो वो मैंने लगा दिया था निकाल के, जिसमें से मेरी काफी हद तक काफी पीसेस निकल चुकी हैं और ये मैं न्यू लेके आई हूँ। तो इसमें क्या था, वहां पे ये पूरा ग्रीन का था। तो मैंने भैया से बोला, वैसे तो वो लोग मिक्स करके देते नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि ग्रीन और रेड आधा आधा दे दीजिए। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने दे दिया, क्योंकि इसमें ग्रीन क्या है सावन में ही चलेगा, उसके बाद बिल्कुल बंद। और ये 20 रुपीज सेल वाली है। बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन जो है वो केवल सावन में चलता है। तो ग्रीन में आप ज्यादा महंगी चीजों में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। 50 रुपीज तक करे, अगर आपके यहाँ सेल होते हैं तो आप 100 तक रख लीजिएगा। चूड़ियां आपको जो मैंने दिखाई है उसी अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और नेल पेंट जो रखिएगा आप बस 10, 20, 30 तक ही रखिएगा, इससे ऊपर की मत रखिएगा, क्योंकि अगर वो बच जाएंगी तो फिर वो आपको सालों रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज वाली ही सेल होती हैं। लोग बस 1 महीने का शौक पूरा करते हैं। उसके बाद इस तरीके की आप ग्रीन बिंदियां रख लीजिएगा। कम बहुत मत लाइएगा, लेकिन हाँ जिस अकॉर्डिंग आपके यहाँ सेल होती है ले आइएगा। देखिए इसमें यहाँ पे छोटा साइज है और यहाँ पे बड़ा साइज है, और फिर हमारे यहाँ पे ये साइज काफी चलता है, तो इसका मैं एक बड़ा लड़ी ले आई हूँ। और थोड़ा बहुत अभी मेरे पास पहले का था, तो अब मैं ये सब उसी में मिक्स मैच करके लगा दूंगी। उसके बाद मेहंदी की क्वांटिटी तो आप अपने शॉप में कम ही मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये तुरंत वाली है और ये कागजी है, दोनों ही बहुत चलती हैं तो सावन में। और एक ये मैं लेके आई हूँ आकर्ष ब्यूटी की लिपस्टिक। इसका मैंने एक पांडे कॉस्मेटिक सिस्टर है जो कि कमला पांडे हैं, उनकी वीडियोस में मैंने आकर्ष ब्यूटी का बहुत ज्यादा ऐड देखा है कि बहुत अच्छा आता है। तो इस बार मुझे जो मैं एक न्यू होलसेल में गई थी, वहां पे मुझे आकर्ष की लिपस्टिक मिल गई, तो मैं इसका एक बॉक्स ले आई हूँ। और इस बॉक्स की बात करें कि ये कैसी है, तो मैं आप लोग को ओपन करके दिखा देती हूँ इसमें कैसी लिपस्टिक है। इसमें रेडिश, महरून और पिंक ऐसे शेड्स हैं, और बिल्कुल ऑरेंजिस वाला रेड नहीं है, रेडिश, महरून और पिंक, लाइट महरून ऐसे करके शेड्स मैंने मिक्स करवा लिए थे। वैसे सब मिक्स नहीं करते हैं, लेकिन वो भैया उनके यहाँ मैं पहली बार गई थी, तो मैंने बोला कि मैं पहली बार आई हूँ, आप दे दीजिए, अगर अच्छा चला तो मैं आपके पास से ले जाऊंगी। तो उन्होंने अपना कस्टमर बनाने के लिए ले लिया। उसके बाद मैं 2 पीस ले आई हूँ वाइन फेशियल, ये मेरे यहाँ बहुत चलता है, था नहीं तो मैं ले आई हूँ। वैसे ये सामान स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर करवाना चाहे लोग तो करवाते हैं, तो ये शॉपिंग में था मेरे, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तो यही सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अपनी शॉप में जरूर से जरूर स्टॉक मेंटेन कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर नहीं करेंगे तो अगर 4-6 दिन बीतेंगे, कस्टमर लौटते रहेंगे, तो आपको पछतावा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। सो प्लीज मेरी बात को मानिएगा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे लाइएगा। क्वांटिटी आप थोड़ी कम लाइएगा, अगर आपकी 2-4 दिन में सेल हो जाता है तो आप फिर से 1 दिन के लिए किसी भी तरीके से एडजस्ट करके जाइएगा और फिर से ले आइएगा। हाँ,
कम रेंज वाली ही चीजें लाइएगा, बहुत हाई फाई मत लाइएगा, क्योंकि इसमें कम रेंज वाली चीजें ही बिकती हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, जरा सी भी नॉलेजेबल लगी हो, जरा सी भी काम की लगी हो, वैसे तो बिगनर्स के लिए बहुत ही काम की रहने वाली, तो ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करिएगा। बिगनर्स हैं तो 100% आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। वीडियो आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो बाद में आप पछताएंगे ही पछताएंगे, सिर पे हाथ रख के पछताएंगे कि काश मैं भी ये कोई ऐसी वीडियो देख ली होती और ये सारा सामान मैं अपनी शॉप में ले आए होती तो मैं भी अच्छी खासी सेलिंग कर लेती। क्योंकि सावन लगते ही आप देखिएगा जो भी कस्टमर आपकी शॉप में आएगा, भैया ग्रीन चूड़ी है, भैया ग्रीन नेल पेंट है, ग्रीन बिंदी है, सॉरी लिपस्टिक तो नहीं, ग्रीन बिंदी है, तो ऐसी चीजें जो हैं काफी अच्छे से सेल होती हैं। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। प्लीज 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 अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो रहने देते हैं आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।